लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में एक कनेक्शन आहे त्याला 3-3 ओलं मारतात आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम मुंबई के वड़ाला स्थित अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हैं, जहां से आज हम उन तमाम बच्चों की जो प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या कुछ कहना है उनको मराठा आरक्षण को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आज देश में पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मोर्चे खोले जा रहे हैं, जगह जगह पर लाखों की संख्या में लोग इस आरक्षण की मांग को लेकर मुख्य मोर्चा निकाल रहे हैं। ऐसे में ये युवा हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो युवा देश का भविष्य कहा जाता है। और ऐसे में इन तमाम जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे आज जानेंगे। ये सभी स्टूडेंट जो है एमकॉम के हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस दोनों मुद्दे को लेकर, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में लगातार इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ चुकी है। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर राजनीतिक गलियारे में तरह तरह से जो है चर्चाएं, बहस जारी हैं। ऐसे में स्टूडेंट जो युवा हैं, नवयुवा हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये तमाम लोग जो है अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वड़ाला के हैं। इनसे आज जानते हैं कि ये पढ़ाई के साथ साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि इन जो है देश के भविष्य है, युवा देश के भविष्य हैं, और इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आदेश पगारे है। आदेश जी, जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बहस चल रही है मराठा आरक्षण को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, जिसका अगर हिंदी में बात करें तो दलित उत्पीड़न कानून को लेकर तरह तरह से चर्चाएं चल रही हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? पहली बात तो मराठा का मुख्य मोर्चा सब जगह निकल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में मराठा का मुख्य मोर्चा निकल रहा है और वो शांति की तरफ से निकल रहा है। ये बात की हमें आनंद हो रहा है। पर एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर अगर बोलना हो तो एट्रोसिटी एक्ट है रद्द होने से अच्छा उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ऐसा हम सब स्टूडेंट की मांग है। एट्रोसिटी एक्ट में अगर मराठों की मांग अगर जाति निर्मूलन रहेगी तो जाति निर्मूलन ही नहीं रहेगा, अगर जात पात ही नहीं रहेगी तो एट्रोसिटी एक्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम देखें SC ST को अगर एट्रोसिटी एक्ट लागू करना पड़ता है तो क्यों लागू करना पड़ता है? क्योंकि उनको जाति पात अभी तक भारत में है, इसलिए एट्रोसिटी एक्ट लागू करना पड़ता है। अगर मराठा मुख्य मोर्चा का साथ में यही भी मांग होगी कि उन्होंने जात पात निर्मूलन करना चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी एट्रोसिटी एक्ट नहीं रहेगा, ऐसे मेरी मांग है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जात पात का जो भेदभाव है वो भी खत्म होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले एट्रोसिटी एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1989 को इसे एक्ट में संशोधित किया गया था और 30 जनवरी 1990 को इसको पारित किया गया था, जिसके बाद दलित उत्पीड़न कानून के नाम से एट्रोसिटी एक्ट जाना जाता है। और तमाम लोग इस एक्ट को लेकर कई बार ऐसी बहस छिड़ चुकी है। वहीं संशोधन की बात की जाती है, कई बार सवाल ये भी उठते हैं कि रद्द करना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में इस एक्ट को लेकर तरह तरह की बहस छिड़ चुकी है, राजनीतिक गलियारे में बहस जारी है। कई राजनीतिक पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही हैं, तो कहीं कहा जाता है कि संशोधन हो, कहीं कहा जाता है कि रद्द किया जाए। लेकिन युवा जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नम्रता जाधव है। नम्रता जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज कानून में बदलाव की बात की जाती है, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव होना चाहिए, कहीं ये कहा जाता है कि रद्द किया जाए, जबकि इस एक्ट की अगर हम बात करें तो पारित करते समय सभी जाति, सभी धर्म के सांसद और सभी जो सदन में मौजूद थे तब इस एक्ट को पारित किया गया था। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं, इस एक्ट में संशोधन होना चाहिए या रद्द होना चाहिए, और क्या जैसा है वैसा ही रहना चाहिए? मेरी राय ऐसी होगी कि ये एक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। पहले देखा जाए तो एट्रोसिटी एक्ट हमें इसलिए दिया हुआ है कि जो हम पर अत्याचार हो रहे थे, जो वंचित समाज है उन पर जो अत्याचार हो रहे थे वो रोकने के लिए एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है। उनको मेन फोर्स में लाने के लिए ये एक्ट लगाया हुआ है ताकि हमें इक्वालिटी मेंटेन कर सके, ह्यूमैनिटी मेंटेन कर सके, हर किसी को जीने का हक है, उसे वो
अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके, इसीलिए ये एट्रॉसिटी एक्ट है। अगर उसमें हम चेंजेस लाएंगे तो धीरे 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 करके वो सारे निकल जाएंगे और उसके वजह से जो पिछली हमारी स्थिति थी, जैसे हमें जातीय भेद होता था, तू उच्च जात का है, तू नीच जात का, ये होता था, फिर उसी में 4 वर्ण थे हमारे, वही वापस आएंगे। जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वही कंटिन्यू होगा, फिर से वही अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा जो एट्रॉसिटी है वो वैसे के वैसे ही रहना चाहिए। और मेरी राय ये भी रहेगी कि मराठा आरक्षण, ये मुद्दा यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगता है जहाँ पे अगर तुम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, तुम्हें एजुकेशन फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए, ऐसे तुम्हें बहुत क्यूरियसिटी है, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिल पा रही है क्योंकि तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से, तब तुम ये कह सकते हो कि उनको आरक्षण दिया जाए ताकि वो भी हमारे साथ आगे बढ़े। हमारी माइनॉरिटी, हमारी जो SC ST कैटेगरी है वो बहुत माइनॉरिटी में है, तो उनके लिए सपोज़ हम कंसीडर करें 100% में से अगर 3% SC ST कैटेगरी को गिने तो बाकी 97% कैटेगरी के साथ में हमें कॉम्पीट करने के लिए जो कुछ सपोर्ट होना चाहिए वो हमें ये रिजर्वेशंस और ये एट्रॉसिटी एक्ट्स देते हैं, उसके लिए उसमें बदलाव नहीं आने चाहिए। तो उसमें और सपोर्टिव चेंजेस होने चाहिए जो हमें और प्रोग्रेस करने की तरफ हम लोग को लेके जाए। थैंक यू। बिल्कुल बदलाव नहीं होना चाहिए एट्रोसिटी एक्ट में। वहीं मराठा आरक्षण की बात भी बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता पूर्वक इन्होंने कहा कि अगर रिजर्वेशन करते हैं, आज जैसे रिजर्वेशन की अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो तरह तरह से पूरे देश में अगर हम बढ़े तो आरक्षण की आग आंधी सी फैलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण की बात करें तो एक के बाद एक समुदाय जो है अपने अपने आरक्षण के लेकर मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब मराठा समाज जो है अपने आरक्षण को लेकर लगातार मुख्य मोर्चा निकाल रहा है, लाखों की संख्या में ये लोग। वहीं अगर हम बात करें तो मराठा समाज को 16% आरक्षण देने की बात जो है 2014 में की गई थी तत्कालीन सरकार द्वारा, लेकिन ये पूरा मामला अभी भी न्यायालय में निलंबित है, न्यायालय में है। न्यायालय सुनवाई अगर बात की जाए तो मराठा समाज द्वारा सुप्रीम कोर्ट भी जाया गया था, वहाँ पर यह कहा गया कि हाई कोर्ट पिछले 1 साल से इस पूरे मसले पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं अगर बात करें तत्काल सरकार ने 2014 में 16% देने की बात कही थी ताकि मराठा समाज को नौकरी और एजुकेशन में आरक्षण मिल सके, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज की महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कहा है कि इस पर सरकार कोई जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी और बड़ी ही सरलता से इस पूरे मामले को हल किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट है उनके मन में क्या सवाल है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो जानने के लिए हम अंबेडकर कॉलेज में आए हुए हैं और ये बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस शो में। उनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम आकाश साळुंके है। आकाश जी, जिस तरीके से आज पूरे देश में आरक्षण की अगर हम बात करें तो एक आंधी सी चल चुकी है, हर समाज के लोग अपने अपने आरक्षण की मांग करते हैं। ऐसे में मराठा समाज अब पूरे महाराष्ट्र में मोर्चा निकाल रहा है लाखों की संख्या में। क्या लगता है इस आरक्षण को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आरक्षण के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिस मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इतने जोर से वो बोलते, तो उनको आरक्षण की पूरा करना चाहिए। उनको आरक्षण जितने परसेंटेज में उनको चाहिए उनके परसेंटेज में सरकार ने उनको उसमें थोड़ा विचार करना चाहिए और उनको आरक्षण की मांग उनकी पूरी करनी चाहिए। और एट्रोसिटी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलितों पे एट्रोसिटी का कायदा, और इस भारत में दलितों पे बहुत अच्छे अत्याचार हो रहे हैं, ज़्यादा अत्याचार की संख्या दलितों पे है, तो इसलिए एट्रोसिटी ये और मजबूत करना चाहिए। ये मेरी मांग नहीं तो सब विद्यार्थी की मांग है, सब भारत के देश के भाइयों और बहनों को मांग है, क्योंकि बहुत हमारे बहन के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इस भारत में, इसलिए और मजबूत करना चाहते हैं, इस भारत में और एट्रोसिटी मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल, एट्रोसिटी एक्ट को और भी मजबूत करना चाहिए, ऐसी मांग है। लेकिन जिस तरीके से आज हम बात करें एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, ST ST की जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको लेकर इस कानून का निर्माण किया गया था ताकि उन पर हो रहे अत्याचारों पर जो है ठोस प्रतिक्रिया की जाए, ताकि ठोस कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से आज इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है, इस कानून को रद्द करने की मांग की जाती है। वहीं इस कानून में ये भी कहा जाता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसे में इन तमाम स्टूडेंट की जो है प्रतिक्रिया क्या होगी उसके बारे में हम जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आरक्षण की बात चलती है, एट्रोसिटी की बात चलती है, ऐसे में आपको क्या लगता है आरक्षण कितना सही है? आरक्षण मिलना चाहिए मराठों को, क्योंकि सबका हक सबको मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये राय है कि जब एट्रोसिटी की बात आती है, एट्रोसिटी की बात आती है, दलितों के ऊपर जो अन्याय होता था, तो अन्याय जो होता था इसके ऊपर प्रोटेक्शन हम लोग को, मतलब दलितों को दिया जाता था।
तो वही हमसे छीना गया तो फिर से जाति भेद आ जाएगा और एट्रोसिटी और भी मजबूत और स्ट्रांग करना चाहिए, ये मेरी राय है। बिल्कुल, एट्रोसिटी को और भी मजबूत करना चाहिए, साथ ही आरक्षण भी मिलना चाहिए, ऐसी इन लोगों की मांग है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज राजनीतिक गलियारे में इस मुद्दे को एक मेन मुद्दा बनाकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में बाज नहीं आ रही हैं, ऐसे में अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। देखो सर जी, पहली बात रही आरक्षण की। आरक्षण उनको मिलना चाहिए, आरक्षण को उनको पहले भी दे रहे थे। जब भी संविधान लिखा तभी बाबा साहब बोले थे कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या बोले कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन है, बराबर। तो उन्होंने क्या बताया, काल के प्रमाण में आदमी की संख्या भी बढ़ती है, वैसे आपको भी आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। आरक्षण ये भीख नहीं है, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, आरक्षण लो। तो उन्होंने उस टाइम मना किया, तो आज मोर्चा निकल के क्यों आरक्षण मांग रहे हैं? आरक्षण आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम पहुंचे हैं वड़ाला स्थित अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जहां आज हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। एट्रोसिटी एक्ट और मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर हम उनसे सबसे जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लगातार चर्चा जारी रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश सांचला से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। ये युवा हैं, देश के भविष्य हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल और लोग जो है इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी प्रतिक्रिया एक अहम होती है, क्योंकि देश के भविष्य कहे जाते हैं, यही आगे चल के देश के भविष्य होंगे। इनमें कितने इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उन पर कहीं ना कहीं देश आधारित होता है। तमाम लोगों से हम जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज पूरे देश में, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो मराठा आरक्षण को लेकर एक आंधी सी चली हुई है, हर तरफ जो है मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि मराठा आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मराठा आरक्षण को लेके तो यही राय दे सकती हूँ कि जो एट्रोसिटी एक्ट है वो हम लोग के लिए, मतलब जो उच्च जातियों से हमें जो अत्याचार सहन करने पड़ेंगे, इसलिए वो हमारे लिए सुरक्षा कवच है। तो वो जब हटाएंगे तो हमें और प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो हम लोग यही बोलेंगे कि जो एट्रोसिटी है वो वैसे ही रहना चाहिए, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें कोई संशोधन भी नहीं होना चाहिए, जो है वैसा ही रहना चाहिए। और जो मराठा को ज़रूरत है सच्ची में, तो उनको इकोनॉमिकली आरक्षण मिलना चाहिए। हम कौन से इसमें जात पात नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने कहा इकोनॉमिकली उनको मिलना चाहिए, लेकिन आज आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण को लेकर एक आंधी सी फैली है। सभी समाज के लोग अपने अपने आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो आज़ादी के बाद लगातार अपनी बात मनवाने के लिए प्रशासन के सामने तरह तरह के आरक्षण के लिए आंदोलन ही देखा गया है, चाहे वो कोई भी आंदोलन की बात करें। ऐसे में क्या लगता है कि आंदोलन से क्या इस मसले का हल निकल सकता है? नहीं, आंदोलन से, महामोर्चा आंदोलन निकलेगा तो भी इसमें से और झगड़ा हो सकता है, लेकिन हल तो कुछ नहीं निकलने वाला। एट्रोसिटी तो और स्ट्रांग होके रहेगी और वो करना ही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर और मराठा आरक्षण को लेकर? सब लोग साथ मिलके जब मतलब हमारी राजनीति सब साथ मिलके अच्छे से करेंगे, सब मिलजुल के अपना डिसीजन बनाएंगे, तभी तो मतलब हो जाएगा। नहीं तो आंदोलन करके क्या फ़ायदा, सब में झगड़ा हो जाता है, पुतले जलाते हैं, सब उधर ये सब हो जाता है। तो ऐसा नहीं चाहिए, सब मिलजुल के एक साथ आके अपना डिसीजन बना के जो हो सकता है कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ अगर बुलंद करनी है, आपकी मांग अगर प्रशासन के सामने रखनी है तो एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो एक के बाद एक जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। अभी पुणे में हुआ, उसके बाद अगर हम देखें तो तरह तरह से लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग जो है इस आरक्षण की मांग को लेकर मुख्य मोर्चा निकाल रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से 2014 में सरकार ने 16% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन मामला अभी भी न्यायालय में है। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि आखिर सरकार की क्या दिशा होगी, सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। हालांकि अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले पर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और इस पर जल्द ही कोई हल निकाला जाएगा। ऐसे में और भी स्टूडेंट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? सौरभ जी, जानना चाहेंगे आज जिस तरीके से आरक्षण की आंधी चल रही है, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो सर जी, पहली बात रही आरक्षण की। आरक्षण उनको मिलना चाहिए, आरक्षण को उनको पहले भी दे रहे थे।
जब भी संविधान लिखा तभी बाबा साहेब बोले थे कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या बोले कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन है, बराबर। तो उन्होंने क्या बताया, काल के प्रमाण में आदमी की संख्या भी बढ़ती है, वैसे आपको भी आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, आरक्षण ये भीख नहीं है, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, आरक्षण लो। तो उन्होंने उस टाइम मना किया, तो आज मोर्चा निकल के क्यों आरक्षण मांग रहे हैं? आरक्षण चाहिए तो बात बैठ के करो, आरक्षण मिल सकता है आपको, आरक्षण नहीं ऐसा नहीं। और बात रही कोपरडी हत्याकांड की, वो लड़की के ऊपर जो हत्याकांड हुआ उसमें हम सब लोग शामिल होंगे। और बात रही एट्रोसिटी की बात है, हम लोग के लिए सुरक्षा कवच है। एट्रोसिटी रहकर भी हमारे आदमी को भले अपना मैदान में मारा जाता है, क्यों? भीमाचा किल्ला गाना बजा, इसके वजह से। उसमें उसकी क्या गलती है? रिंगटोन बजी, माँ का फ़ोन आया, उसमें गलती क्या है? आज अगर एट्रोसिटी बंद हुई तो हमें कौन बताएगा कि हमें सुरक्षा मिलेगी? एट्रोसिटी बंद नहीं होना चाहिए और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, एट्रोसिटी एक्ट में और भी बदलाव होने चाहिए, कड़े कानून बनने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो मराठा आरक्षण को लेकर जब संविधान बनाया गया था उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था मराठाओं के आरक्षण को लेकर, तब कहा गया था हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के इतिहास की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों की अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हुए हैं, कई मुख्यमंत्री जो है मराठा समाज से थे, लेकिन तब मराठा आरक्षण को लेकर आवाज़ नहीं उठाई गई। अब जिस तरीके से 2014 में जब तत्कालीन सरकार ने मराठाओं को लिए आरक्षण की घोषणा की थी, उसके बाद से 1 साल 1.5 साल बीत जाने के बाद अब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर, मांग को लेकर तेजी आ गई है। हर तरफ जो है लगातार मोर्चे निकाले जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम प्रणाली श्रीधनकर है। प्रणाली, अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से आरक्षण की बात की जा रही है, आरक्षण की मांग की जा रही है, संविधान की अगर हम बात करें तो उस दौरान जब कहा गया था आरक्षण की बात की गई थी तो मराठा समाज ने कहा था हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आरक्षण की आवाज़ तेज हो रही है, आरक्षण की मांग की जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, आपको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आरक्षण तो मिलना चाहिए, सबका हक है आरक्षण, और एट्रोसिटी तो और मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, एट्रोसिटी और भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दलित के ऊपर अन्याय हो रहा है, जैसे आप ये कोपरडी हत्याकांड आपने देखा, बलात्कार मामले देखे, ऐसे तमाम जो है कांड भी हो रहे हैं और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज होता है। वहीं राजनीतिक दलों का अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। आपको क्या लगता है? या इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, मगर सबने इसका अच्छे से फ़ायदा लिया तो सबके लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात की जाए तो एट्रोसिटी एक्ट की अगर सही से यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं दलितों के हित के लिए ये बहुत ही अधिक जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी किया जाता है। ऐसे में अगर हम स्टूडेंट की राय माने तो उनका साफ तौर से कहना है कि इसमें जो है अधिक से अधिक कड़ापना होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। हालांकि इसकी अगर रद्द करने की बात की जाती है तो इसे रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दलित का जो है, दलित समाज के लिए ये एक ठोस कानून है। दलित के लिए पूरी तरीके से ये एक, अगर हम बात करें तो सुरक्षा कवच की तरह है एट्रोसिटी एक्ट। ऐसे में इस एक्ट को लेकर कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए सरकार को, इसे रद्द नहीं करना चाहिए। संशोधन की ज़रूरत है, संशोधन होना चाहिए। ऐसे में और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मराठा समाज को आरक्षण तो मिलना चाहिए, पर लेकिन एट्रोसिटी रद्द करके नहीं। एट्रोसिटी को सख्त से सख्त बनाना चाहिए, क्योंकि किसी का हक छीन के दूसरे को मिलना नहीं चाहिए, सबको इक्वली होना चाहिए। यही कहना है मेरा, सख्त से सख्त बनाया जाए। बिल्कुल, एट्रोसिटी एक्ट को सख्त से सख्त बनाया जाए, सबको इक्वली देखा जाए। लेकिन जिस तरीके से आज हम बात करते हैं एट्रोसिटी एक्ट की अगर हम बात करें तो दलित के लिए ये एक सुरक्षा कवच है, राम बाण की तरह काम करता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? आशीष जी, जानना चाहेंगे क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर और मराठा समाज के आरक्षण को लेकर? एक्चुअली मराठा आरक्षण को मिलना चाहिए, आरक्षण तो मिलना चाहिए, पर एक्चुअली जो एट्रोसिटी एक्ट है वो कैंसिल करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि जो एट्रोसिटी एक्ट कैंसिल हुआ तो और दलित पे अत्याचार होंगे, क्योंकि ऑलरेडी अत्याचार तो हो रहे पर कुछ मिल नहीं अपने को, तो कुछ फ़ायदा नहीं कि आरक्षण मिलेगा पर एट्रोसिटी तो चेंज नहीं हो सकता कभी। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वंदना गद्रे, एट्रोसिटी मीन व्हाट? मीन्स मिनिमम अपॉर्च्युनिटी ऑफ द रिप्रेझेंटेशन, मूलभूत हक्क, विचारवंत, संरक्षण सोय आहे.
मीन्स एट्रोसिटी रद्द करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और जो फ़ायदा है तो हम क्या करेंगे? हमें तो संरक्षण कवच मिलना चाहिए। जो हमारे ऊपर संरक्षण कवच है वो हटा रही है, तो मराठा को आरक्षण मिलके क्या फ़ायदा? मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मराठा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो मराठा क्रांति मुक्का मोर्चा कर रहे हैं, ज़रूर बहुत हासिल की बात है। और कोऑपरेटिव में बलात्कार जो व्यक्ति पे हुआ, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी फिजिकल मेंटली फिजिशियन है, मुझे ही लगता है कि उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। जिस आरोपी ने बलात्कार किया है उसको फांसी देना, हम उसमें शामिल हो गए, पर एट्रोसिटी निकाल के आप बीच में जो हमारा संरक्षण कवच है वो हटा तो नहीं सकते। ये तो मुद्दा है। एट्रोसिटी उनको मिलना चाहिए, वो मुद्दा मरना चाहिए, पर हमारे जो प्रतिक्रिया है, मतलब जो सब एट्रोसिटी आरक्षण लेने वाले वो श्रीमंत और गरीब नहीं है, उसमें गरीबी भी है। गरीबी वाले को भी सब्सिडी, रेशन कार्ड्स, योजना आयोजन, प्रधानमंत्री आयोजन वो भी उनको मिल रहे, उसका भी वो अच्छी तरह से लाभ ले रहे। सो प्लीज़ संशोधन करना चाहिए, इसके ऊपर मेरी कुछ राय नहीं। बिल्कुल एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए, उसमें जो है कड़ी से कड़े कानून बनाने चाहिए, क्योंकि जो अधिनियम है उसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दलित समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। मराठा आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरीके से यहाँ के छात्रों का कहना है कि आरक्षण मिलना सबका हक है, लेकिन इस पर संशोधन की जिस तरीके से एक्ट में संशोधन की बात कही जा रही है, ऐसे में भी एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार, जहां एक तरफ बात की जाए तो सरकार जो ये कहती है कि इस एक्ट के तहत दुरुपयोग किया जा रहा है, कई राजनीतिक पक्ष भी इस पर ये कहते हैं कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वही दलित समाज के लिए एक सुरक्षा कवच भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। देखो, अभी रहा आरक्षण का प्रश्न, तो अभी सब बोल रहे हैं कि उनको आरक्षण ओबीसी के माध्यम से दो, तो मतलब जो पूरे मतलब लो लेवल के, मतलब उनको कुछ मिल रहा नहीं है, उनको आरक्षण दीजिए। पर जो बाकी के ऊपर में जो अभी भी हम लोग के ऊपर अत्याचार करते, उन्हें आरक्षण नहीं दे सकते जल्दी से। जो मतलब लो लेवल के उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, सबको देखकर आरक्षण देना चाहिए। और एट्रोसिटी का क्वेश्चन इसमें आता ही नहीं। पहली बात, आरक्षण आता है और एट्रोसिटी आता नहीं, मेरे ख्याल से तो एट्रोसिटी इसमें आता नहीं। ये लोग खुद मुद्दा मान रहे, आज बोल रहे हैं एट्रोसिटी रद्द करो, कल बोले कि ये पूरा कायदा रद्द करो, तो करेंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम वड़ाला अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हैं, जहां से आज हम लगातार स्टूडेंट की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, मराठा आरक्षण को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। तमाम बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपका नाम, और आप अभी कुछ कह रही थी, क्या कहना है? मेरा नाम ऐश्वर्या बुढ़र है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो मराठा कोपरडी बलात्कार लड़की के बारे में इतना एट्रोसिटी तक वो जा चुका है मामला, तो हमारे भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था। जैसे खैरलांजी प्रकरण, शिरडी में सागर शिजवड़, एक रिंगटोन के कारण उसकी हत्या की गई थी, तब इतने मोर्चे, इतनी मतलब पब्लिसिटी नहीं हुई, तो अभी क्यों? और डायरेक्टली एट्रोसिटी का और रेप का क्या रिलेशन रहेगा? बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात की जाए तो दलित के ऊपर अत्याचार होते हैं, ऐसे में एट्रोसिटी एक्ट बनता है, गवर्नमेंट उसको पारित करती है। 1990 में ये पारित हुआ। उसके बाद लगातार जो है दलितों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था एट्रोसिटी एक्ट, लेकिन अब उसी एक्ट को लेकर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। कोई कहता है कि एट्रोसिटी एक्ट बंद होना चाहिए, कोई कहता है संशोधन होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे थे कि क्या कुछ कहना और भी चेंजेस होने चाहिए एट्रोसिटी एक्ट में? एट्रोसिटी एक्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आज इस भारत में दलित अत्याचार के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लोग उनके अत्याचार की संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब खैरलांजी प्रकरण बढ़ गया, जब खैरलांजी प्रकरण ऐसा बना, तब ये समाज किधर था, तब इस मोर्चे वाले किधर थे। तब मेरे को यही कहना चाहता हूँ कि एट्रोसिटी जिधर जिधर ज़रूरी है उसको और मजबूत करना चाहिए, वो बंद भी नहीं चाहिए, उस पर सरकार ने ठीक से उन पर ध्यान देना चाहिए और उसको और मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल मजबूत करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर वजह क्या है? जब कोई हादसा हो जाता है, जब कोई प्रकरण हो जाता है, जब वो मीडिया में आना शुरू होता है, तब शायद उस समाज के लोगों की आंखें खुलती हैं, तब वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आगे आते हैं, मोर्चा करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जब दलित पर अत्याचार होता है तो क्यों नहीं आवाज़ें उठती हैं? ऐसा भी सवाल इन तमाम स्टूडेंट के जहन में है। आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आपने कहा था कि एट्रोसिटी एक्ट में चेंजेस होने चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए, लेकिन
कई बार ऐसा देखा गया है जब कोई हादसा हो जाता है तब शायद समाज उस समाज के लोगों की आंखें खुलती हैं और अपनी आवाज़ उठाकर वो मोर्चा करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर लगातार आवाज़ें उठनी चाहिए थी? जी नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हम जहाँ पे आरक्षण का मुद्दा आता है या फिर पर्सनल कास्ट आता है तब हम मुख मोर्चे निकालते हैं, सब एक साथ आते हैं, आगे आते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वालिटी और यूनिटी क्यों नहीं दिखा सकते? जब खैर लांजी प्रकरण हुआ था या फिर अभी ये जो बलात्कार हुआ है तब एट्रोसिटी तक जाने की क्या ज़रूरत थी? अभी जैसे शिरडी का जो इंसिडेंस हुआ था, खैर लांजी इंसिडेंस हुआ था, तब तुम लोग कहाँ गए थे? तब किसी ने क्यों नहीं हमें सपोर्ट किया? तब क्यों नहीं वो गुनहगारों को सज़ा मिली? जब तुम्हें आरक्षण दिया गया था हर बार आके उठ के आप आरक्षण का ही मुद्दा आगे आते हो, आरक्षण का ही मुद्दा आगे लाते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आरक्षण सिर्फ एक सपोर्ट है जो हर किसी को आगे, मतलब जो वंचित समाज है उनको मेन फोर्स में आने के लिए चाहिए। तो एट्रोसिटी एक्ट का कुछ होना नहीं चाहिए, जो है वैसे ही रहना चाहिए, उसमें ना ही संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि संशोधन के नाम पे एक एक मुद्दा उसमें से निकलता जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस जो है हर लेवल पे कम होती जाएगी। अगर वो इम्पोर्टेंस कम होती गई फिर से वही साइकिल रिवर्स में चलेगा, वही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, वही जातीय भेद होगा और ह्यूमैनिटी डिस्टर्ब होगी। वो नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आरक्षण सबको इक्वल लेवल पे, इकोनॉमिक बेसिस पे मिलना चाहिए। जैसे हमें शिक्षण एजुकेशन में मिलता है, जैसे महिलाओं को मिलता है, उसी तरह तुम अपना इकोनॉमिक सर्टिफिकेट दिखाओ और उसी पे तुम्हें आरक्षण रिजर्वेशन मिलेगा, वो सही होगा। ये अगर तुम इनइक्वालिटी के मुद्दे को लेके अगर आरक्षण मान रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। उसमें मुख मोर्चे निकालना मतलब मुझे सही नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, जिस तरीके से कहा कि अगर संशोधन भी होता है एट्रोसिटी एक्ट में तो हर बार कुछ ना कुछ पॉइंट्स अलग किए जाएंगे, शायद वो कानून कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन जैसा का तैसा, जैसे सरकार ने पारित किया है वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। वहीं अगर आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण पर भी इन्होंने एक काफ़ी अच्छा सवाल उठाया है कि जिसको भी आरक्षण चाहिए इक्वली मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सबको इकोनॉमिक जो स्टेटस के हिसाब से एक समांतर आरक्षण मिलना चाहिए। कोई अगर 5% मांगता है तो कोई 14% मांगता है। ऐसे में किसी को असमानता नहीं होनी चाहिए। सरकार को सबको आरक्षण जो है समानता के अधिकार पर देना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और मुझे यही कहना है कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए उनके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, लाइक उन लोग का जो सैलरी जो रहता है उनके ऊपर, अगर उनका कम रहेगा तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए बस। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, पर क्यों और काय को? इसका तो कुछ तो है ना, मतलब रीज़न इसकी वजह से। मतलब जो अमीर लोग हैं वो लोग को नहीं मिलना चाहिए, जो एकदम पुअर पीपल है वो लोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि जिसकी अगर आर्थिक स्टेटस देखा जाए, कौन उसका हकदार है कौन नहीं है, इसको चेक करके आरक्षण देना चाहिए। आपने एक बड़ी बात कही थी अगली बार जब हम आपसे जुड़े थे, आपने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव होना तब याद आता है जब कोई घटना घट जाती है, तब शायद लोगों को याद आता है कि इस कानून में चेंज होना चाहिए, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। अभी आपको क्या लगता है कि किस तरह का एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए और कितना % मराठा आरक्षण मिलना चाहिए? देखो, अभी रहा आरक्षण का प्रश्न, तो अभी सब बोल रहे हैं कि उनको आरक्षण ओबीसी के माध्यम से दो। तो मतलब जो पूरे मतलब लो लेवल के, मतलब उनको कुछ मिल रहा नहीं है, उनको आरक्षण दीजिए। पर जो बाकी के ऊपर में जो अभी भी हम लोग के ऊपर अत्याचार करते, उन्हें आरक्षण नहीं दे सकते जल्दी से। जो मतलब लो लेवल के उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, सबको देखकर आरक्षण देना चाहिए। और एट्रोसिटी का क्वेश्चन इसमें आता ही नहीं। पहली बात, आरक्षण आता है और एट्रोसिटी आता नहीं। मेरे ख्याल से तो एट्रोसिटी इसमें आता नहीं। ये लोग खुद मुद्दा मान रहे हैं, आज बोल रहे हैं एट्रोसिटी रद्द करो, कल बोलेगे ये पूरा कायदा रद्द करो, तो करेंगे। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से संशोधन नहीं होना चाहिए, आपसे जुड़ना चाहेंगे, जिस तरीके से 16% आरक्षण देने की बात की गई है मराठा समाज को, ऐसे में क्या लगता है कि सभी लोगों को एक समान आरक्षण देना चाहिए कि उसमें चेंजेस होने चाहिए? नहीं, एक्चुअली मराठा आरक्षण हे मराठा कोबिया
जो जात है उनको तो 40% आरक्षण दिया जा रहा है, पर 40% आरक्षण दिया जाते वक्त वो भी मुख्य मोर्चे में शामिल हो रहे, ये तो कायदा बराबर नहीं है। हमारे में खैरलांची प्रकरण जो शिरडी में हुआ, भिलासा किला, रिंगटोन सिर्फ 1 बजी तो मुझे बिना सॉक्स पहन के उन्हें मारा गया था। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट विज्ञान शाखे में पढ़ रहे थे, रोहित वेरमुला, उसके ऊपर ही मारहान की गई। घाटकोपर में 2 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार किया, तभी आपको आरक्षण नहीं सोचा, तभी आप सर्वधर्म एक भाव नहीं आए। मुझे सिर्फ यही लगता है कि जो मराठा आरक्षण में है, जो गरीबी है, उनको दीजिए ना आरक्षण और संशोधन कीजिए, बस मेरी यही राय। बिल्कुल, यानी साफ तौर से ये तमाम स्टूडेंट हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि आरक्षण की बात तब सामने आती है जब दलितों पर अत्याचार होते हैं। एक्ट में बदलाव होने की तब बात आती थी जब कोई हादसा हो जाता है, किसी दलित के ऊपर मारहान होती है, कोई बलात्कार होते हैं, तब जाकर लोगों को याद आता है कि एक्ट में बदलाव होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे महाराष्ट्र में जो है आरक्षण को मांग को लेकर मोर्चे निकाले जा रहे हैं, मराठा समाज एकजुट होकर लाखों की संख्या में मोर्चे निकाल रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ 1 साल से ये पूरा मामला जो है पड़ा हुआ है। इस मामले पर अब तक सुनवाई की बात कही जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2014 में ये आरक्षण की बात को जो है उठाया गया था, तत्कालीन सरकार ने 16% मराठा समाज को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार इस पर जो है कोई ना कोई ठोस प्रतिक्रिया उठाएगी और कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन प्रकाश साचला चाहेंगे कि इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े रहे, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि आखिर एट्रोसिटी एक्ट में चेंजेस होने चाहिए, संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, समान आरक्षण मिलना चाहिए। इन तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए ये लोग हमारे साथ जुड़े रहे। ये तमाम लोग जो है देश के भविष्य हैं, क्योंकि आज ये स्टूडेंट हैं, आगे चलकर ये इनके कंधों पर ही देश का भविष्य होगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।